नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे समांतर माध्य, जिसमें औसत से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं, एक नई वैरायटी का क्वेश्चंस और देखते हैं। लिखिएगा प्रश्न, लिखना। एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 99 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 99 रन बनाता है, जिससे उसका एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 99 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है। तो बताओ प्रश्न पहला है, 21वीं पारी से पूर्व 21वीं पारी से पूर्व औसत रन, 21वीं पारी से पूर्व औसत रन। दूसरा क्वेश्चन है, 21वीं पारी के बाद औसत रन। एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 99 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है। तो बताओ 21वीं पारी से पहले औसत रन कितने थे और 21वीं पारी के बाद औसत रन कितने हैं। देखिएगा, एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 99 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है। तो बताओ 21वीं पारी से पूर्व औसत रन और 21वीं पारी के बाद औसत रन। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, देखना। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, बल्लेबाज जो है वो 21वीं पारी खेलता है। उससे पहले, इसका मतलब 21वीं पारी से पहले मतलब 20 पारियां तो उसने खेली थी, मतलब कल तक उसने 20 पारियां खेली थी और 20 पारियों तक उसका कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा, आज आते ही उसने बढ़िया शानदार पारी खेलते ही 99 रन बनाए और 99 पे आउट हो गया। बैड लग उसका, ठीक है। लेकिन उसका जब वापस पेविलियन गया तो वापस उसने अपना टोटल देखा कि पहले जितने भी रन थे उसमें 99 रन जोड़े और फिर उसने 21 का भाग दिया होगा और मैथ पढ़ी होगी मेरे से, तो उसने एवरेज निकाला होगा। तो एवरेज निकाला उसने तो देखा कि एवरेज 2 रन से बढ़ गया था। इसका मतलब हमें अब ये पता करना है कि सर 21वीं पारी से पहले यानी 20वीं पारी के एंड तक उसका एवरेज क्या था और 20वीं पारी के बाद तो मैं निकाल ही दूंगा, 21वीं पारी के 2 जोड़ ही दूंगा। तो हम लोग पहले तो 21वीं पारी से पहले मतलब 20 पारियां थी भाई, 20 पारियां थी और 20 पारियों का जो एवरेज था वो x था। 20 पारियों का एवरेज क्या था, x था। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया, 20x। कल तक पारियां 20 थी, एवरेज x था, तो 20x टोटल हो गया। अब क्या हुआ देखना, अब क्या हुआ कि उसने एक पारी और खेली, तो आज पारियां हो गई 21। भाई पारियां कितनी हो गई, 21। और एवरेज क्या हुआ सर, एवरेज 2 से बढ़ गया। एवरेज देखा तो सर 2 से बढ़ गया, मतलब x+2 हो गया, x+2 हो गया। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 21x, टोटल हो गया 21x+42। बताइए कोई प्रॉब्लम्स। भाई कल तक पारियां 20, एवरेज x टोटल 20x रन हो गए। अब पारियां 21, एवरेज x+2, तो टोटल हो गए 21x+42। अब मुझे बताओ 20x टोटल रन थे, अब रन हो गए 21x+42। इसका मतलब इसके अंदर 99 रन जुड़े थे, तभी तो ये स्थिति बनेगी ना भाई, इसी स्थिति बनेगी और यहीं से मेरी इक्वेशंस बन जाएगी। कैसे बनेगी सर, 20x प्लस ऑफ 99 किसके बराबर करूंगा, 21x
21 एक्स प्लस ऑफ 42 के कैलकुलेशंस करेंगे तो मुझे बताओ ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x और ये उस साइड जाएगा तो मुझे बताओ यहाँ से 9 में से 2 जाएगा सर 7 और 9 में से 4 जाएगा 5 रहेगा, यानी सर उसका आंसर कितना आ जाएगा 57। यानी 21वीं पारी से पहले मैंने x एवरेज माना था, तो ये तो आ गया पहले प्रश्न का आंसर, ये तो मेरे पहले प्रश्न का आंसर आ गया। उसके बाद उसके 2 रन और बढ़ गए तो सन 59 हो गया और यही मेरे दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया, यही मेरे दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया। लिख दीजिए इसे। बताइए कोई प्रॉब्लम्स। 21वीं पारी में इतने रन बनाता है जिससे उसका एवरेज 2 रन से बढ़ जाता है, तो बताओ 21वीं पारी से पूर्व औसत रन और 21वीं पारी के बाद औसत। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूं, सेम प्रश्न आप लोगों के लिए लिखता हूं। देखिएगा मैं आपसे कह रहा हूं एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 37 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन से घट जाता है। तो बताओ, जिससे उसका औसत 2 रन से घट जाता है, तो बताओ वही पहला प्रश्न 15वीं पारी से पूर्व औसत रन। और दूसरा प्रश्न 15वीं पारी के बाद औसत रन। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में इतने रन बनाता है जिससे उसका एवरेज जो था वो 2 रन से घट जाता है, तो बताओ 15वीं पारी से पहले एवरेज और 15वीं पारी के बाद एवरेज। बताइए फटाफट बताइए, आप लोगों ने कर दिया होगा। चलिए 15वीं पारी में इतने रन बनाता है जिससे उसका एवरेज इतने से घट गया, तो मतलब 15वीं पारी से पहले 14 पारियां थी सर, और उस समय एवरेज मान लेते हैं 14 पारियों का जो एवरेज है वो x था, तो बताओ टोटल 14x होगा कि नहीं होगा। ठीक है, टोटल 14x हो जाएगा भाई। 14 पारियों का एवरेज x था तो टोटल 14x हो गया। अब अगली पारी एक खेली तो 15 हो गई, और उससे क्या हुआ उससे 2 रन घट जाता है, तो सर x-2 हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ से x-2 हुआ तो ये कितना हो गया सर 15x-30 हो गया। कल तक उसके 14x रन थे, आज उसने 37 रन और बनाए थे ना, तभी ये स्थिति हुई है। यहीं से मेरी इक्वेशंस बनेगी। इक्वेशंस में लिखूंगा मैं 14x प्लस ऑफ 37 बराबर में 15x माइनस ऑफ 30।
यहाँ से इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो ये इस साइड आएगा तो x हो जाएगा और ये उस साइड जाएगा तो 67 हो जाएगा, यानी कि 67 इस पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और उसमें से 2 यदि मैं घटाता हूँ, यदि इसमें से 2 घटाता हूँ तो 65 हो जाएगा और ये 65 मेरे दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 65 मेरे दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न अपना आंसर आ जाए। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक इसमें, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा आप लोगों ने 15वीं पारी से पहले 14 पारियों का एवरेज देख लिया, उसके बाद एक पारी और हुई तो 15 पारियां हो गई, एवरेज घटा तो माइनस कर लिया, यहाँ से इक्वेशंस बनी, अपना आंसर आ गया। बताइएगा। चलो, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिखता हूं, लिखना एक गेंदबाज के थोड़ा सा चेंज, अभी बल्लेबाज से अपन गेंदबाज पे आ गए। एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत, गेंदबाजी का औसत, एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 41.6 रन प्रति विकेट है। एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 41.6 रन प्रति विकेट है। अंतिम मैच में वह एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 41.6 रन प्रति विकेट है। अंतिम मैच में वह 72 रन देकर 6 विकेट लेता है, 6 विकेट लेता है। अंतिम मैच में वह 72 रन देकर 6 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.6 से सुधर जाता है। तो बताओ, जिससे सुधर जाता है, तो बताओ पहला प्रश्न, अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या, अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या, अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या, अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या, अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या और अंतिम मैच के बाद विकेट। देखो, इससे पहले हमने लोगों ने क्या किया कि जो बल्लेबाज वाले क्वेश्चंस थे वो किए थे। अब हम बात कर रहे हैं गेंदबाज के बॉलर। एक जो बॉलर है उसका बॉलिंग जो एवरेज है वो 41.6 रन पर विकेट है। लास्ट मैच के अंदर वो क्या करता है, 72 रन देता है और 6 विकेट लेता है। आफ्टर दैट उसका जो एवरेज था ना वो 0.6 से सुधर जाता है, डिक्रीज हो जाता है एक तरह से। तो बताओ, लास्ट मैच से पहले विकेटों की संख्या, नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर लास्ट मैच एंड नंबर ऑफ विकेट्स आफ्टर लास्ट मैच। ठीक है, देखिएगा ये प्रश्न भी उसी मेथड से हम लोग करेंगे। देखिए फिर से हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, वहीं से स्टार्ट करूंगा। विकेटों की संख्या पूछी है भाई। लास्ट मैच से पहले विकेट मान लेते हैं x विकेट थे भाई, लास्ट मैच से पहले x विकेट थे भाई। लास्ट मैच से पहले मैंने कितना विकेट लिया, x विकेट थे। लास्ट मैच से पहले x विकेट थे, तो मुझे बताओ लास्ट मैच से पहले x विकेट थे, तो लेकिन लास्ट मैच से पहले एवरेज कितना था, 41.6 ना। तो सर यहां पर लिख दो 41.6 भाई। एवरेज 41.6 रन प्रति विकेट था, तो मुझे बताओ टोटल कितना हो जाएगा सर, 41.6 x टोटल हो जाएगा।
41.6 एक्स टोटल हो जाएगा। अच्छा, लास्ट मैच में उसने विकेट कितने लिए? 6। तो सर अब x प्लस 6 कर लो, x प्लस 6 विकेट हो गया, लेकिन एवरेज 0.6 से सुधर जाना, सुधरने का मतलब कम हो जाना, अच्छा हो जाना। एवरेज बॉलिंग एवरेज जितना कम होता है ना वो बेस्ट होता है, तो 0.6 से सुधर गया मतलब 41 हो गया। अब यहां से इसको कैलकुलेशंस करेंगे सर, तो सर ये हो जाएगा 41x प्लस का 41 इंटू 6 करेंगे तो 246 हो जाएगा। यानी सर उसने अंतिम मैच से पहले इतने रन दिए थे और अंतिम मैच में उसने इतने रन दिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब उसने कुल कितने रन बनाए तो नेक्स्ट मैच में तो 72, तो प्लस का 72 करके इक्वेशंस बनेगी हमारी फिर से भाई। सर 41.6x है ना, वो अंतिम मैच से पहले उसके रन दिए हुए थे, उसमें अंतिम मैच वाले रन उसमें जोड़े तो अब नए आ गए उसके पास 41x प्लस 246। यहां से जब कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग तो मुझे ये बताओ 41.6x में से 41x घटाऊंगा तो ओनली 0.6x बचेगा। ओके, यहां से सर इसमें से इसको घटाएंगे, बताओ 6 में से 2 जाएगा 4 रहेगा, 14 में से 7 जाएगा 7 रहेगा और यहां पर 1 ही रहेगा। ओके, तो सर x बराबर हो जाएगा 174 बट्टा में 0.6, पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा। 6 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे, 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 का पहाड़ा 2 बार, 12 पीछे बचेंगे, 5 54 के अंदर 6 का पहाड़ा 9 बार, तो ये हो गया 9 और ये 0। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 290 विकेट, 290 विकेट। अच्छा, ये तो अंतिम मैच से पहले है भाई, ये तो आपके पहले प्रश्न का आंसर है, ये तो आपके पहले प्रश्न का आंसर है। और यदि उसमें 6 और जोड़ता हूं तो 296 हो जाएगा। आफ्टर दैट ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहां तक? चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताओ ना, ऐसा कैसा भाई, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो, एक गेंदबाज के सेम क्वेश्चंस वापस लिख रहा हूं, सिर्फ डाटा चेंज करके। एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत, एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत, एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत, एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अंतिम मैच में वह एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अंतिम मैच में वह 26 रन देकर अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.2 से
सुधर जाता है, 0.2 से सुधर जाता है, 0.2 से सुधर जाता है। तो बताओ वही दोनों प्रश्न, पहला प्रश्न, वही दोनों प्रश्न, पहला प्रश्न, अंतिम मैच से पूर्व, अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या, और दूसरा प्रश्न वही अंतिम मैच के बाद, अंतिम मैच के बाद करिए सॉल्व, करें आप सभी। एक गेंदबाज की गेंदबाजी का एवरेज 12.4 रन प्रति विकेट है। लास्ट मैच में वो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका जो एवरेज है ना वो 0.2 से सुधर जाता है। तो बताओ अंतिम मैच से पहले विकेट एक्स मान लीजिए। एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है और लास्ट मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसका एवरेज 0.2 से सुधर जाता है। भाई अंतिम मैच से पहले विकेट मान लेता हूं फिर से x, और सर एवरेज जो है ना वो है 12.4। तो मुझे बताओ टोटल कितना हुआ सर? टोटल कितना हुआ सर? 12.4x हो गया। लास्ट मैच में 5 लिए तो x प्लस 5 विकेट और हो गए, और वहां पर जो एवरेज है वो 12.2 हो गया, 12.2 हो गया। गुणा कर लेते हैं, 12.2x प्लस का 60 और 1 61 ना। लास्ट मैच में उसने 26 रन दिए तो प्लस का 26 ऐड कर लीजिए, यानी कि उसने सर अंतिम मैच से पहले 12.4x रन दिए थे, अंतिम मैच में उसने 26 रन दिए, जिससे टोटल हो गई 12.2x प्लस ऑफ 61। मैंने इसको उधर भेजा तो सर ये पॉइंट का 2 बच गया, 0.2x यहाँ से बच गया, यहाँ से इसमें से घटाया 11 में से 6 घटाया 5 आया सर, 5 में से 2 घटाया सर 3 आया, तो मुझे पास में x जो आया वो आया 35 बट्टा में 0.2। पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 आया, और 350 का जब आधा किया तो 175 आया। 175 अंतिम मैच से पहले विकेट थे, अंतिम मैच में उसने 5 विकेट और लिए, तो जिससे 180 हो गई। अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या 180 हो गई। अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या कितनी हो गई? 180 हो गई। कोई प्रॉब्लम्स नहीं? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तीसरे टाइप का प्रश्न लिखें आप लोग। तीसरे टाइप का लिखना, एक हॉस्टल में 35 बच्चे थे।
एक हॉस्टल में 35 बच्चे थे। 7 नए बच्चों के प्रवेश पर 7 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का 7 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है। लेकिन प्रति बच्चा औसत खर्च 1 रुपए घट जाता है। तो बताओ पहला प्रश्न प्रवेश से पूर्व कुल खर्च, प्रवेश से पूर्व मेस का औसत खर्च भी पूछ सकता है या कुल खर्च। औसत आएगा तो कुल तो निकाल ही सकते हैं ना, 35 से गुणा करके। औसत आएगा तो 35 से गुणा करके कुल आ जाएगा। और प्रवेश से पहले का आएगा तो प्रवेश के बाद का तो आराम से ज्ञात कर लेंगे, एक कम कर लेंगे तो एवरेज में आ जाएगा। प्रवेश के बाद मेस का कुल खर्च एक बढ़ा देंगे। सॉरी, औसत खर्च लिखना चाहो तो पहले औसत लिख दीजिए। ये लो औसत खर्चा, और कुल खर्च भी तो निकाल सकता हूं भाई। 42 जोड़ दूंगा तो कुल खर्च आ जाएगा पहले वाले में। एक हॉस्टल में 35 बच्चे थे। 7 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है, लेकिन प्रति बच्चा औसत खर्च 1 रुपए घट जाता है। तो बताओ प्रवेश से पूर्व मेस का कुल खर्च कितना था और प्रवेश के बाद मेस का कुल खर्च कितना है। देखिए ये तीसरे वैरायटी का क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए इधर भाई हॉस्टल में पहले पूछा क्या है, प्रवेश से पूर्व औसत खर्च ना। भाई पहले जने कितने थे सर, 35 जने थे। उस समय एवरेज क्या था भाई, 35 जनों का एवरेज खर्चा x था। तो मुझे बताओ टोटल कितना हुआ सर, 35x खर्चा हो गया। टोटल कितना हो गया 35x। अब क्या हुआ कि सर 7 जने और हो गए तो जने हो गए 42। एवरेज क्या हुआ, 1 रुपए घट गया भाई, तो x माइनस 1 हो गया। तो बताओ टोटल की बात करें तो सर ये हो जाएगा 42x माइनस 42। सर पहले 35x कुल खर्चा था और उसके अंदर अब कितना बढ़ाया सर, 42 और बढ़ गया भाई। कितना बढ़ गया सर, 42 और बढ़ गया। तो यहीं से मेरी इक्वेशंस बनेगी, क्या बनेगी सर, 35x प्लस ऑफ 42 किसके बराबर कर दूं, 42x माइनस ऑफ 42 काट दूं। अरे प्रभु ऐसे मत कर देना, ये माइनस प्लस से नहीं कटेगा ना सर, ये तो जुड़ेगा भाई। ये इस साइड आएगा ना तो सर 7x रह जाएगा, और ये उस साइड जाएगा ना तो सर 84 हो जाएगा। तो x का मान मेरे पास 12 आ जाएगा। x का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, 12। अरे 12 7 84। इसका मतलब x मैंने क्या माना, एवरेज। तो मैं से प्रवेश से पूर्व एवरेज खर्चा कितना था, 12। कुल खर्चा निकालना है तो सर 35 इंटू 12 कर लो भाई। 35 इंटू 12 करेंगे ना तो सर 420 हो जाएगा। और ये जो 420 है दैट इज कुल खर्च। ये 420 क्या मेरा कुल खर्चा हो गया। यदि सर प्रवेश के बाद पूछता तो सर इसमें 1 रुपए कम कर लेता, तो सर कितना होता, सर 11 होता। कितना होता, 11 होता। और कुल खर्चे के बारे में बात करता तो सर जने तो बढ़े थे ना 7, 42 हो गई।
और 42 को अभी 11 से गुणा करो तो 11 दूनी 22, 11 इंटू 4 44, 44 और 2 46, 462, या डायरेक्ट 42 जोड़ दीजिए, कर दीजिए इसे। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? एक प्रश्न आप लोग करके बताओ, एक प्रश्न ऐसा कैसा आप लोग करके बताओ। एक हॉस्टल में एक हॉस्टल में एक हॉस्टल में एक हॉस्टल में 60 बच्चे थे। एक हॉस्टल में 60 बच्चे थे। 20 नए बच्चों के प्रवेश पर 20 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च 20 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च एक हॉस्टल में 60 बच्चे थे। 20 नए बच्चों के प्रवेश पर मेस का कुल खर्च 120 रुपए बढ़ जाता है, लेकिन प्रति बच्चा औसत खर्च 1 रुपए घट जाता है। लेकिन प्रति बच्चा औसत खर्च 1 रुपए घट जाता है। तो बताओ पहला प्रश्न भाई, प्रवेश से पूर्व मेस का औसत खर्च या फिर वही कुल खर्च, या दूसरा प्रश्न है प्रवेश के बाद मेस का औसत खर्च या फिर कुल खर्च। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? कर लोगे ना सभी? चलिए देखिए इधर आप लोग,
यहां से हम लोग देखेंगे तो जब 60 बच्चे थे, 20 नए बच्चों के प्रवेश पर ऐसा कुछ हुआ है, तो पहले तो 60 जने थे, तब एवरेज खर्चा तो x ही था, तब टोटल खर्चा कितना हुआ सर, 60x खर्चा हो गया। अब क्या हुआ, 20 जने और आ गए तो जने हो गए 80, और एवरेज क्या हुआ सर, एक घट गया तो x माइनस 1 हो गया। यहाँ से टोटल किया तो 80 x माइनस ऑफ 80 हो गया। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कुल खर्चा कितना बढ़ा, कुल खर्चा तो सर 120 बढ़ा, तो प्लस का 120 करो ना, प्लस का 120 करिएगा तो यहाँ से मेरी इक्वेशंस बनेगी 60x प्लस ऑफ 120 बराबर किसके करूँ सर, 80x माइनस ऑफ 80 के। यहाँ से मैं जैसे ही कैलकुलेशंस करूंगा तो सर 20x हो जाएगा और ये सर 200 हो जाएगा। तो मुझे बताओ x का मान मेरे पास कितना आएगा सर, 10। x का मान मेरे पास 10 आएगा, तो सर एवरेज 10 है, जने 60 थे, तो टोटल खर्चा सर 600 होगा, टोटल खर्चा 600 होगा। यहाँ से 1 रुपये कम हुआ, ठीक है, 1 रुपये कम हुआ तो प्रभु 9 रुपये हो गए। अच्छा 9 रुपये हुए, 9 रुपये एवरेज खर्चा, जने अब 80 हो गए, तो 8 9 72 720 हो गए। आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें जोड़ भी देते थे तो भी आंसर आता। मुझे बताओ इन 6 प्रश्नों में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? मैंने सभी प्रश्नों को एक ही मेथड से हल करने का रखा, ऐसा अलग अलग तरीके से नहीं रखा, क्योंकि आप सभी को एक ही तरीके से अपने क्वेश्चंस हो जाएंगे। तरीके से करके देखा, कोई ट्रिक भी नहीं लगाया, और तरीके से भी आप करते हो ना, विद इन 1 मिनट के अंदर तो आंसर आ जाएगा, कोई समय लगेगा ही नहीं। तो ये 6 प्रश्न जो अभी बताए मैंने, आप सबको पता होना चाहिए। मैं वापस बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। एक बार वापस देखना क्वेश्चंस में, एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में इतने रन बनाता है जिससे उसका एवरेज इतने से बढ़ जाता है। तो 21वीं पारी से पहले, तो सर 21वीं पारी से पहले 20वीं पारी होती है, तो मैंने क्या किया कि 20 पारियों का एवरेज x मान लिया। तो सर जो यहां पर क्वेश्चंस में पूछेगा ना उसको x मानते हैं, तो 21वीं पारी से पहले पूछा ना, तो मैंने 21वीं पारी से पहले एवरेज x माना, तो टोटल सर 20x हो गया, 20x हो गया। अब एक पारी और खेली तो 21, एवरेज 2 से बढ़ा तो x प्लस 2, तो इसको गुणा किया, तो ये 21वीं पारी से पहले के रन और ये 21वीं पारी के बाद, ये तभी आएगा जब उसमें 99 रन जोड़ेंगे। यहां से इक्वेशन बनाई, x का मान आ गया। भाई जब x का मान मेरे पास आया, 2 और जोड़े तो 59 आ गया। सेम एज इट इज क्वेश्चन ये था, एज इट इज क्वेश्चंस ये था। उसके बाद गेंदबाज वाले क्वेश्चंस क्या लिखा है, गेंदबाजी का एवरेज 41.6 रन प्रति विकेट है। लास्ट मैच में 72 रन देकर 6 विकेट ले, जिससे उसका एवरेज 0.6 से सुधर जाता है। तो बताओ अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या, जो प्रश्न में पूछा वही मानना है। अंतिम मैच से पहले विकेट x थे, तो अंतिम मैच से पहले एवरेज क्वेश्चंस में दे रखा था, गुणा कर दिया, टोटल रन आ गए। लास्ट मैच में 6 विकेट लिए तो x प्लस 6, 0.6 सुधर गया तो कम कर लो, 0.6 सुधरना, सुधरने का मतलब जोड़ना मत भाई, ये लिख दिया। इसको कैलकुलेशंस किया, ये आया, इसमें ये 72 जोड़े तो 46x प्लस 72 बराबर ये, तो x का मान आ गया आपका 290 x का मान आया, यानी अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या 290, उसमें 6 और जोड़े तो 296, सेकंड प्रश्न का आंसर आ गया। सेम प्रश्न ये वापस ऐसा का ऐसा, एज इट इज ये का ये क्वेश्चंस वापस है, सिर्फ डाटा चेंज है। तीसरा प्रश्न, हॉस्टल में 35 जने थे, 7 नए बच्चों के प्रवेश पर कुल खर्च इतना बढ़ जाता है, लेकिन प्रति बच्चा जो औसत खर्च है 1 रुपए घट जाता है। तो प्रवेश से पूर्व मैच का कुल खर्चा और प्रवेश के बाद, देखो प्रवेश से पूर्व मैच का औसत खर्चा, भाई प्रवेश से पूर्व जने कितने थे 35, एवरेज खर्चा x, टोटल 35x, उसमें 7 जोड़े तो 42 हो गए, इधर x माइनस 1 किया, टोटल किया 35x प्लस 42 बराबर 42x माइनस 42, यहां से x का मान आ गया 12, उसमें से 1 कम किया 11, आपका आंसर आ गया 420 और 464। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वापस में बारंबारता बंटन पे आता हूं। अब बारंबारता बंटन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पे बारे में बात करते हैं। लिखेंगे आप लोग, लिखना निम्न बारंबारता बंटन। अब सिंपल संख्याओं के बाद में वापस बारंबारता बंटन पे आता हूं और प्रश्न है निम्न बारंबारता बंटन, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य होगा, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य होगा। देखिएगा क्वेश्चंस, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य होगा। मैं बारंबारता बंटन बना लेता हूं।
इधर मैंने लिखा x और इधर लिख दिया मैंने ये f, x और f। x में मैंने ये लिखा, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। और इधर इनकी बारंबारताओं की देखें तो सर ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, नहीं नहीं 1 नहीं करता हूँ मैं, ये कर लेता हूँ, 8 कर लेता हूँ सर, और ये मैंने 2 कर लिया। बताइए निम्न बारंबारता बंटन का माध्य होगा, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य होगा। हम लोग देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखिएगा यदि बारंबारता बंटन के अंदर दे रखा, समझ में आया। माध्य का मतलब कहता है योग बटा संख्या। भाई आपके पास 1 5 बार है, इधर 2 3 बार है, इधर 3 7 बार है, इधर 4 8 बार है, इधर 5 2 बार है, यानी इस 1 को 5 बार जोड़ूंगा तो टोटल 5 तो ये हो गई, फिर 2 को 3 बार जोड़ूंगा तो 6 हो गए, फिर 3 को 7 बार जोड़ूंगा तो 21 हो गए, फिर 4 को मैं 8 बार जोड़ूंगा 32 हो गए, और 5 को 2 बार जोड़ूंगा 10 हो जाएंगे। फिर इन सब को जोड़ दिया, फिर ये जो अलग अलग आया था 10 21 अगर उन सबको जोड़ूंगा, फिर बट्टा में संख्या, संख्या कौन सी है, यही तो है संख्या, इन सबको भाग दें। इसका मतलब यदि मुझे इस प्रश्न को जब भी बारंबारता बंटन का होगा, पहले तो ये बारंबारता बंटन कौन सा है, असतत बारंबारता बंटन है, सबको पता ना, असतत बारंबारता बंटन है। अभी असतत फिर हम सतत पे भी आएंगे। असतत बारंबारता बंटन है तो पहले तो मैं यहां से fx निकालूंगा, तो कैसे, आप एक बॉक्स और बनाएंगे आप लोग, ठीक है, एक बॉक्स और बनाएंगे, ये बना दिया सर, यहां से ये हमने एक बॉक्स और बना दिया, ठीक है, एक बॉक्स और बना दिया, यानी f और x का गुणा करेंगे ना, जिसे हम बोलेंगे fx, क्या बोलेंगे, fx बोलेंगे, गुणा कर लेते हैं। सर एक मेरे पास 5 है तो 5 हो गया, ये सर 6 हो गया, ये 21 हो गया, ये 32 हो गया, और ये 10 हो गया। ओके, प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है सर। अब सर f को भी तो जोड़ना है और fx को भी तो जोड़ना है, इस वजह से एक बॉक्स इधर और बना देंगे, भाई इधर भी एक बॉक्स बना देंगे। तो सर ये ऐसे कर देता हूं, और यहां लिखूंगा मैं कुल, कुल यहां क्या लिखूंगा, कुल, कुल किसका, सर इन सब का कुल करना है। करिए, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8 15 और 8 23, 23 और 2 24 और 25। सर इधर इन सब का भी जोड़ो, 5 और 6 10, सॉरी 11, 11 और 21 करेंगे तो सर 11 और 21 करेंगे तो 32, 32 और 32 64, 64 और 10 74, कितना हो गया सर, 74 हो गया। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य निकालना है। अब सर माध्य क्या होता है, योग बटा संख्या, तो आप इसका जब माध्य ज्ञात करोगे ना भाई, इसका जब माध्य ज्ञात करोगे तो सर क्या लिखोगे, समीशन ऑफ fx बट्टा समीशन ऑफ f, क्या बोलते हैं इसको, समीशन ऑफ fx, समीशन ऑफ fx बट्टा में समीशन ऑफ f, समीशन ऑफ fx बट्टा में समीशन ऑफ f। मुझे ये बताइए यहां से, ठीक है, यहां से समीशन ऑफ fx बट्टा में समीशन ऑफ f, यानी सबको योग किया तो सर टोटल कितना आया 74 हो गया, और बट्टा में टोटल 25। बताओ 25 का पहाड़ा, सर 25 का पहाड़ा 3 बार 75 होता, पूरा पूरा चला जाता, लेकिन 3 बार नहीं जाएगा सर, 2 बार ही जाएगा, ठीक है। पीछे बचेंगे आपके 24, सर 240 के अंदर 9 बार जाएगा, 225 हो जाएगा, फिर सर 15 बचेगा तो 150 में 6 बार, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 2.96, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, लिख दीजिए इसे।
बताइए कोई प्रॉब्लम्स? चले आगे। एक प्रश्न आप लोग करके बताओ, सेम क्वेश्चंस वापस लिख लेते। लिखो निम्न बारंबारता बंटन। एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। निम्न बारंबारता बंटन, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य होगा। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य होगा। चलो ये बारंबारता बंटन बना लेता हूं। कौन सा? असतत बारंबारता बंटन बना लेता हूं। ठीक है, इधर वही f और x लिख लेते हैं। यहाँ f और यहाँ पर x। f के अंदर मैंने यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये लिख दिया आप लोगों ने 6। ठीक है, इधर इन सब का फ्रीक्वेंसीज देखते हैं तो यहाँ सॉरी एक गलत लिख दिया भाई। ये है x और ये है f। फ्रीक्वेंसी इधर नीचे लिखी हुई है ना, फ्रीक्वेंसी नीचे लिखी हुई है। फ्रीक्वेंसी में एक की फ्रीक्वेंसी है 3, 2 की फ्रीक्वेंसी है 7, इसकी फ्रीक्वेंसी है बताइएगा। आपको निम्न बारंबारता बंटन का माध्य पूछा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, x दे रखा है। x दे रखा 1 2 3 4 5 6 और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 3 7 10 7 5 और 8। तो आपसे पूछा है इस निम्न बारंबारता बंटन का माध्य क्या होगा, मीन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ x निकालेंगे। सबसे पहले f ऑफ x निकालिए। चलो आप लोगों ने f ऑफ x कैलकुलेट कर दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले f ऑफ x कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, जोड़ देते हैं इसको f ऑफ x। तो सर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 25, 8 6 48। इधर सर मैं टोटल करूंगा भाई, इधर मैं टोटल करूंगा। ये हो जाएगा आपका कुल करेंगे 3 और 7 10, 10 और 10 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40। इधर जोड़िए भाई, 3 और 14 17, 17 और 30 करेंगे तो 47, 47 और 8 करूंगा, 47 और 8 करेंगे 47 और 8 करेंगे तो 55, 55 और 20 करेंगे 75, 75 और 25 करूंगा 100, 100 और ये करूंगा तो 148। एक बार वापस देख लेना, क्योंकि टोटल गलत हो गई तो फिर काम खत्म है भाई, पूरा काम ही खत्म है। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 का 8 हौसल का 2, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एकदम सही है 148। बताइए आप लोगों का जो आंसर होता है ना, हमारा जो आंसर होता है दैट इज माध्य बराबर भाई, माध्य क्या होगा, समीशन ऑफ एफ एक्स। ये जो है ये योग का साइन होता है ना, समीशन ऑफ एफ एक्स बट्टा में समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ एक्स यानी कि 148 बट्टा में, ठीक है, ये 40। यहां से मैं इसको कैलकुलेशंस करूंगा, 4 से काटता हूं 4 से काटता हूं, 4 का पहाड़ा सर 3 बार 12, पीछे 2 बच गए, 28 के अंदर 4 का पहाड़ा 7 बार, 7 चौक 28, इसमें 4 का पहाड़ा 10 बार। बताइए टोटल करने पर 3.7 आ जाएगा। इसका एवरेज कितना आ जाएगा, माध्य कितना आ जाएगा, 3.7 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताएं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं।
वापस लिखा, देखो निम्न बारंबारता बंटन, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य होगा, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य होगा भाई, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य होगा। क्या करूंगा देखो इधर, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य, इधर मैं लिख रहा हूं प्राप्तांक, इधर मैं लिख रहा हूं प्राप्तांक, और इधर लिख रहे हैं हम छात्रों की संख्या। ठीक है, ये लिख लेते हैं छात्र। ठीक है, मैं चलो लिख लेता हूं छात्रों की संख्या, ये है आपके छात्रों की संख्या ना, इधर है प्राप्तांक, इधर है छात्रों की संख्या। प्राप्तांक में कैसे, किसी स्टूडेंट के 0 से 10 नंबर होंगे, 0 से 10 वाले के बीच में स्टूडेंट, फिर इधर 10 से 20 वाले स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, इधर सर 20 से 30 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कौन से हैं, 30 से 40 नंबर लाने वाले विद्यार्थी, फिर 40 से 50 नंबर लाने वाले विद्यार्थी, 40 से 50 लाने वाले। ठीक है, 0 से 10 वाले मान लेते हैं छात्रों की संख्या, छात्र क्लास के अंदर मान लो 50 जन हैं, 50 में से 5 विद्यार्थी नालायक ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से 10 के बीच आते हैं। ठीक है, 10 से 20 लाने वाले विद्यार्थी हैं, वो क्लास के अंदर हैं आपके 12 जने, और 20 से 30 मीडियम वाले, मेरे जैसे नॉर्मल जो विद्यार्थी है ना, ठीक है, मेरे जैसे नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो क्लास के अंदर 15 जने हैं। ठीक है, और 30 से 40 वाले, 30 से 40 वाले, ठीक है, 30 से 40 वाले जो स्टूडेंट हैं, ये मान लेता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने मान लिया 8 जने हैं, ये कितने हैं, 8 जने हैं। तो ये आपके हो जाएंगे 12, 8, 20, 30, 35, 35, 35, 5, ये, और 40 से 50 आप में से 10 जने हैं, 40 से 50 इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो बताओ इसका एवरेज बताओ। देखो अब हम लोग कैसे करेंगे सर, देखिएगा सबसे पहले तो सर क्वेश्चंस वही है, इसमें कोई नया नहीं है, सेम क्वेश्चंस है, लेकिन सर हम लोग जब इसका एफएक्स निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका मध्यमान निकालेंगे। किसका, इसका मध्यमान। तो सर 0 और 10 का मध्यमान कितना होता है, 5, यहाँ लिख दो 5, इधर सर 15, इधर सर 25, इधर सर 35, और इधर हो जाएगा 45। सबसे पहले मध्यमान निकालना है, बस। अब प्रश्न पहले जैसा बन गया। अब वही तीसरा बॉक्स बना दीजिए भाई, तीसरा बॉक्स बना दीजिए इधर। ठीक है, तीसरा बॉक्स बना दीजिए इधर, इधर योग बना दीजिए, बस। चलिए बताओ, 5 × 5 सर 25, 15 × 12 180, 25 × 15 100, 375, ये होता ना 25 × 15, देख लेते ना, 25 15 × 5 75, 15 × 2 30, 30 और 60। ठीक है, 25 35 × 8 करेंगे तो सर 280, 8 × 5 40, ठीक है 280, 45 × 10 करेंगे 450। पहले तो छात्रों की संख्या जोड़िए, 5 और 12 कितने हुए सर 5 और 12 17, 17 और 15 32, 32 और 8 40, 40 और 10 50, छात्रों की संख्या 50 है। इधर उन सबके नंबर जोड़ लीजिए, इधर उन सबके नंबर जोड़िएगा। ठीक है सर, ये 25 इसको दे दो ना पहले, तो ताकि ये 400 बना दे। चलो ये 400 बन गए, 400, 500, 600, 700, 700 और 400, 1100, 1100, 1100, 1100 और 1100, और ये 1100 और 1200, 1200, 1200 और ये 1300। मेरे हिसाब से तो 1310 आएगा भाई। ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेट टोटल किए हैं तो 1310 आ रहा है, देख लेते हैं, वापस देख लेना भाई, 1310 आ रहा है। चलो सबसे पहले तो 5 और 5 10, 10 का 0 हौसल का 1, 1 और 2 3, 3 और 8, 3 और 8 11, 11 और 7, 11 और 7 18, 18 और 8, 18 और 8 कितने होते हैं, 18 और 8 26, 26 और 5 26 और 5 26 और 5 31, 31 का 1 हौसल का 3,
3 4, 4 और 3, 4 और 3 7, 7 8 9 10 11 12 13, एकदम सही है, 1310 ही आएगा। बढ़िया। अब पूछा क्या है, माध्य। भाई माध्य का मतलब तो एक ही है सर, माध्य का मतलब योग बटा संख्या। योग कितना है सर, 1310। संख्याएं कितनी है सर, 50। बस कैलकुलेशन, 0 से 0 काटो, 131 के अंदर 5 का पहाड़ा दो। 5 का पहाड़ा सर, 5 का पहाड़ा सर 2 बार, 31 के अंदर 6 बार, फिर 10 के अंदर 2 बार, तो आंसर आएगा 26.2। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यानी उनके एवरेज जो नंबर्स हैं वो 26.2 हैं। एवरेज नंबर्स कितने हैं सर, 26.2 हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताओ। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य होगा। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य होगा। ठीक है, मैंने ये एक बारंबारता बंटन बना लिया। इधर फिर से ये हमने लिख दिया प्राप्तांक। इधर फिर से छात्रों की संख्या प्राप्तांक में इस बार 0 से 20 वाले हैं, फिर आपके 20 से 40 वाले हैं, फिर 40 से 60 वाले हैं, और फिर 60 से 80 वाले हैं, और फिर 80 से 100 वाले हैं। ठीक है, 0 से 20 वाले जो हैं वो 0 से 20 वाले 5 विद्यार्थी हैं या 15 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 15 विद्यार्थी हैं, ये 25 विद्यार्थी हैं, ये 34 विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये 34 विद्यार्थी हैं। ये आपके क्लास के अंदर 18 विद्यार्थी हैं। और ये 8 जने हैं। बताइए बताइए सबसे पहले मीन वैल्यू निकालिए। सबसे पहले मीन वैल्यू निकालिए। तो सर इन दोनों की मिडल वैल्यू 10 आएगी, इसकी मिडल वैल्यू 30 आएगी, इसकी मिडल वैल्यू 50 आएगी, इसका मिडल वैल्यू 70 आएगी, इसकी मिडल वैल्यू 90 आएगी। 90 आएगी। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब इसको सर यहाँ से एक ग्रुप बना दीजिए। यहाँ से एक ग्रुप बना दीजिए। 1 2 3 4 5। ओके, इधर से मैं टोटल से बना लेता हूँ। ये कुल 15 और 25 40, 40 और 34 74, 74 और 10 84, 84 और 8 84 और 8 92, 92 और 8 100। यानी छात्रों की संख्या कितनी हो गई सर, 100 हो गई। चलो इन सब का देखते हैं। ये कितना हो गया सर, 150। 25 × 3 75, 750। ये हो जाएगा आपका 34 17 3400, 340, 340 का भी आधा, 340 का आधा
17 170 1700 ही होगा, देख लो 0 20 15 16 17, ठीक है एकदम सही है। ये कर लीजिए 18 इंटू 126, ये होगा 0 8 7 56, ठीक है, 7 और 12, ठीक है एकदम सही है। 8 9 72 720, और इन सबको एक बार जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़िए सर। ये तो हो गया 0, ये 2 और ये 6 कितने हुए सर 8, 8 और 5 कितने हुए 8 5 13, 8 और 5 कितने हो गए 13। सॉरी 0 हुआ, ये 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 5 और हो गए ना, 13 और 5 कितने हुए 18, 18 का 8 हौसल का 1, ये हो जाएगा आपका 1 और 8 9 10 10 17, 17 और 7 17 और 7 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हौसल का 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। एक बार वापस देख लेना भाई, ठीक है। ये 750 और 150, ये तो हो गए आपके 900, 900 और 1700 हो गए आपके 2400, 2400 और 1200, 2400 और 1200 हो गए 3800, 3800 और 700 3800, 38 और 700 हो गए 4500, 4580, ठीक है। अब इस पे यदि अपन एवरेज निकालेंगे तो सर 4580 बट्टा 100, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 45.8, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए किसी के स्टूडेंट को कोई दिक्कत इसमें, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है? यानी सर सतत हो या असतत हो, माध्य हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। बाकी अपन कल इस पे नए प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।